आज हम द्विघात समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल। तो प्रॉब्लम है कि एक खंबे के ऊपर जिसकी ऊंचाई 9 हाथ है, एक मोर बैठा है। खंबे की जड़ पर सर्प का एक बिल है। 27 हाथ दूरी से बिल की ओर जाते हुए सर्प पर मोर झपटता है। यदि मोर और सर्प की चाल समान हो तो मोर सर्प को बिल से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मान लेते हैं ये खंबा है PQ और खंबे पर ये मोर बैठा है और मोर ये खंबे के जड़ पर जो बिंदु Q है, यहाँ सर्प का बिल है। तो ये सर्प बिल की तरफ चल रहा है और ऊपर से मोर सर्प को पकड़ने के लिए आ रहा है। तो मान लेते हैं कि मोर सर्प को सर्प के बिल से x दूरी पर पकड़ लेगा, यानी बिंदु A पर जो बिल से x दूरी पर है उस पर पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जो PQ है, जो खंबे की ऊंचाई है वो 9 हाथ है। खंबे की ऊंचाई 9 हाथ है और ये जो सर्प की दूरी है वो 27 हाथ है। यहाँ Q से लेकर के R तक की दूरी 27 हाथ है। तो ये टोटल 27 हाथ। और हमने ये माना AQ इक्वल टू x। तो यहाँ Q से लेकर के जो R तक की दूरी है वो 27 है। तो AR बराबर 27 माइनस x हो जाएगा। और QA को हमने x माना है, AQ को। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा? PAQ। और इस समकोण त्रिभुज में PA कर्ण है। मोर कितनी दूरी तय करेगा? P से लेकर के A तक की दूरी तय करेगा। और सर्प कितनी दूरी तय करेगा? R से लेकर के A तक। हमने माना कि A बिंदु पर मोर सर्प को पकड़ लेता है। तो ये जब समान चाल से चल रहे हैं तो दोनों दूरियां समान होनी चाहिए। तो यहाँ समकोण त्रिभुज PAQ में, इस त्रिभुज में PA का मान निकाल लें तो PA यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 का वर्ग। ये दूरी मोर ने तय की और सर्प ने कितनी दूरी तय की? 27 माइनस एक्स। तो ये दूरी 27 माइनस एक्स के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मोर और सर्प की चाल समान है। तो मोर और सर्प की चाल समान है, इसलिए PA इक्वल टू AR। PA की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट x² प्लस 9 का स्क्वायर और इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा x² प्लस 81
और ये हो जाएगा 729 ए माइनस बी का होल स्क्वायर से माइनस के 54x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखें, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा 54x इक्वल टू 729 माइनस 81। 81 को उधर पक्षांतर कर देंगे और 54x को उधर ले आएंगे, और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 54x इक्वल टू 648, x बराबर आ जाएगा 648 बटे 54। इससे भाग दे देंगे, 54 का 54 और 54 दूनी 108। x इक्वल टू आ गया 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोर है वो सर्प को बिल से 12 हाथ दूरी पर पकड़ लेगा। अतः मोर सर्प को बिल से 12 हाथ दूरी पर पकड़ लेगा। 12 हाथ दूरी पर पकड़ लेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। प्रॉब्लम है कि हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 हंस पानी में स्नान कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लेते हैं हंसों की कुल संख्या x है। कुल संख्या x, तो हंसों की कुल संख्या कितनी हो गई? x। अब यहाँ पर माना है हंसों की कुल संख्या x है, तो प्रश्न में दिया है कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। तो हंसों की कुल संख्या x, x का वर्गमूल हो गया √x। तो √x का 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो तालाब के किनारे खेलने वाले हंसों की संख्या, तालाब के किनारे खेलने वाले हंसों की संख्या। तो तालाब के किनारे कितने हंस खेल रहे हैं? 7/2 √x। हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। अब इतने हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष हंस कितने बचे? शेष हंस, तो शेष हंस रह जाएंगे। टोटल हंस है x में से 7/2 √x तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो x माइनस के 7/2 √x। अब ये बचे शेष, परंतु इसमें लिख रहे हैं कि शेष 2 हंस, शेष इसमें कितने हंस बच रहे हैं? 2 जो पानी में स्नान कर रहे हैं, तो ये संख्या 2 के बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 7/2 √x इक्वल टू 2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7/2 √x इक्वल टू, इसको इधर पक्षांतर कर दें, x माइनस 2। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
तो दोनों साइड का वर्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा 49/4 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसमें 4 से इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, और इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, और 16x को इधर पक्षांतर कर लें, 49x को इधर पक्षांतर करके ले जाएं, तो माइनस के 16x माइनस 49x और प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 65x माइनस के 16 प्लस के 16 इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड कर देंगे, तो जब गुणनखंड करेंगे तो 16 चौके 64, ये हो जाएगा 64x माइनस x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें से 4x कॉमन ले लें, x माइनस 4 x माइनस 16, यहाँ बचेगा x माइनस 16 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, और x माइनस 16 हो जाएगा फर्दर कॉमन, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 16 इक्वल टू 0 या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 16 और यहाँ से x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से x इक्वल टू निकला 16, हंसों की कुल संख्या हमने x मानी थी, तो x की दो वैल्यू आई, x की दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 16 या x इक्वल टू 1/4। तो हंसों की संख्या 1/4 हो नहीं सकती है, इसलिए हंसों की कुल संख्या कितनी है? 16। अतः हंसों की कुल संख्या इक्वल टू 16।